हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आज आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। आज का यह है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने किया था एडजॉइंट ए, सहखंड मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में हमने किया था ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स पर। ये हमारा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, उसके बाद हमें 3 पार्ट जो है प्रूव करने हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। मैट्रिक्स ए हमारे पास है cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। पहले हम ज्ञात करेंगे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। पहले हम ज्ञात करेंगे इसकी सारणिक का मान। sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। हम इसका थर्ड रो में दो एलिमेंट 0 है, तो थर्ड रो से प्रसार करेंगे। थर्ड रो में साइन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 0 इस 1 से भी प्रसार करना है आपको। 1 पहला एलिमेंट 0 फिर 0 फिर 1। 1 की हम रो और 1 का कॉलम ड्रॉप कर देंगे। क्या है हमारे पास cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या किया है, सारणिकी का मान ज्ञात करेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें सभी एलिमेंट के कोफैक्टर ज्ञात करने हैं। F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F3। साइन अल्टरनेट निकालेंगे बाहर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हम अल्टरनेट साइड शुरू से प्लस माइनस करते हुए होते जाएंगे। F11 पहले तो 3 को फैक्टर है, पहली पंक्ति के, इसको हमें छोड़ना है। अब हम पहला स्तंभ छोड़ देंगे। पहला स्तंभ छोड़ने पर cos अल्फा 0 0 1। इसके बाद दूसरा स्तंभ छोड़ना है sin अल्फा 0 0 1। इसके बाद हमें तीसरा स्तंभ छोड़ना है sin अल्फा cos अल्फा 0 0। तो ये हमारे फर्स्ट रो के 3 फैक्टर हो गए। अब हम ज्ञात करेंगे सेकंड रो के फैक्टर। और सेकंड रो को छोड़ देंगे। फर्स्ट कॉलम छोड़ना है माइनस sin अल्फा 0 0 1। सेकंड रो को छोड़ना है cos अल्फा 0 0 1। अब थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 0। तो ये हमारे 3 रो के सेकंड रो के फैक्टर। अब थर्ड रो के देखते हैं। थर्ड रो को छोड़ देंगे। पहले फर्स्ट कॉलम माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा 0। फिर सेकंड कॉलम cos अल्फा sin अल्फा 0 0। अब मुझे छोड़ना है थर्ड कॉलम cos अल्फा माइनस sin अल्फा
साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कोस अल्फा और ये जीरो क्या रहेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो माइनस साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा आएगा और बाहर माइनस है प्लस साइन अल्फा, कोस अल्फा कोस अल्फा ये जीरो और ये भी जीरो, जीरो 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 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया प्लस वन। तो ये हमने सभी फैक्टर ज्ञात कर लिए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, इन सभी को लिखते जाएंगे क्रम से, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो 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 वन। अब करना है इसका ट्रांसपोज, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो 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 वन। ये हमारा आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है, एडजॉइंट मैट्रिक्स में लिख देंगे कोस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो जीरो जीरो। तो ये हमारे क्वेश्चन में था कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, वो हमने सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात किया। अब हमें 3 पार्ट्स प्रूव करने। फर्स्ट पार्ट हमारा है ए इनवर्स इनटू ए क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स प्रूव करना। तो देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ए इनवर्स इनटू ए मैट्रिक्स ए इनवर्स कोस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो 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 वन मैट्रिक्स ए। फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, जीरो का मल्टीपल जीरो से जीरो। अब फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम से कोस अल्फा का जीरो से साइन अल्फा का जीरो से जीरो का वन से जीरो रह जाएगा। सेकंड रो कॉलम फर्स्ट माइनस साइन अल्फा का कोस अल्फा से प्लस कोस अल्फा का साइन अल्फा से। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो। सेकंड रो कॉलम थर्ड जीरो, इसका जीरो से होगा, इसका भी जीरो से, जीरो का वन से। थर्ड रो कॉलम फर्स्ट जीरो प्लस वन जीरो। थर्ड रो कॉलम सेकंड जीरो प्लस जीरो और थर्ड रो का थर्ड कॉलम से जीरो प्लस वन। तो क्या आंसर है हमारे पास 1 0 0 0 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 0 0 0 1। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ये हमने किया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट ए इनवर्स इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। हम एफ माइनस अल्फा को ज्ञात करेंगे क्योंकि ए इनवर्स हमारे पास पहले से आया हुआ है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं राइट हैंड साइड एफ माइनस अल्फा, एफ माइनस अल्फा। एफ अल्फा हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ माइनस अल्फा कर देंगे तो मैट्रिक्स में भी अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करना है।
यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स में अल्फा के स्थान पर माइनस अल्फा रख देंगे तो क्या आएगा कोस माइनस अल्फा साइन माइनस अल्फा 0 माइनस साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0 0 0 1। और हम जानते हैं कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस बाहर आएगा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो हमारे पास एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू यही थी, मैट्रिक्स ए इनवर्स यही था हमारे पास, सेम आ रहा है इसके f माइनस अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट प्रूव किया है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 कर रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने पहले प्रूव किया। अब करेंगे इनका मल्टीपल। करना वैसे ये रो फर्स्ट का कॉलम फर्स्ट से, कोस अल्फा का रो फर्स्ट का कॉलम फर्स्ट से, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0 फर्स्ट रो कॉलम सेकंड, माइनस साइन अल्फा का कोस अल्फा से, फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से और 0 पर 0, सेकंड रो कॉलम सेकंड, सेकंड रो कॉलम थर्ड, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का कॉलम सेकंड से और थर्ड रो का कॉलम थर्ड से, 0 0 का 0 से 1 का 1 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रूव हमें ये करना है डिटरमिनेंट ए इनटू वाई थी। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या थी, डिटरमिनेंट ए का आंसर हमारे पास 1 आया था, इसके इनटू में हम 1 लिख सकते हैं और 1 को लिख देंगे डिटरमिनेंट ए इनटू, ठीक है 1 की वैल्यू है डिटरमिनेंट ए। तो हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अच्छी तरह नोट करें। अब हम देखते हैं इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैट्रिक्स से ये देखा 1 2 -1 -1 सिद्ध करना है a इनवर्स इक्वल टू a क्यूब। पहले हम देखेंगे डिटरमिनेंट a इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट हम देखेंगे डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 -2 -1 + 2 दैट इज 1। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, 2/2 में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मुख्य विकर्ण को इंटरचेंज करना है, 1 -1 को बदल देंगे आपस में, यहां आ जाएगा -1 यहां आ जाएगा 1। जो दूसरा डायगोनल है इसको कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे साइन चेंज, इनको तो करना है इंटरचेंज,
और इन दोनों की करनी साइन चेंज। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। 2/2 का अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और सेकंड डायगोनल को करना है साइन चेंज से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और -2। तो ए इनवर्स क्या आएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए -1 -2 1 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी कंप्लीट। राइट हैंड साइड में करना है ए क्यूब। ए क्यूब के लिए पहले हम देखेंगे ए स्क्वायर क्या है। ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए। मैट्रिक्स ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 1 -2 -1 + 1 2 -2 -2 + 1। ये हमारे पास है ए स्क्वायर। अब हमें देखना है ए क्यूब क्या आएगा। ए क्यूब के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर का मल्टीपल ए से। ए स्क्वायर हमारे पास आया हुआ है -1 0 0 -1 मैट्रिक्स ए 1 2 -2 -1। फर्स्ट कॉलम से -1 + 0। फर्स्ट कॉलम सेकंड -1 का -1 से 1 + 0 0 -2 -1 + 0 + 1। -1 -2 1 1 और ये हमारे पास आ गया। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया a क्यूब = a इनवर्स। यही हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एडजॉइंट फाइंड किया है और ए की फाइंड करना है, बस दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर ले। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स ए 5 0 4 2 3 2 1 2 1। ये हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए और बी इनवर्स दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड करना है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए बी इनवर्स होल इनवर्स ये ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको? ए बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो हमें दे रखा है। मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स फाइंड करके से पुट कर देंगे बस। सबसे मेन जो हमें करना है ए इनवर्स ज्ञात करना है। फर्स्ट हम करेंगे टू फाइंड ए इनवर्स। डिटरमिनेंट पहले देखो मैट्रिक्स ए क्या दिया हमें 5 0 4 2 3 2 1 2 1। डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 5 0 4 2 3 2 1 2 1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं 5 रो 5 रो ड्रॉप कर देंगे, कॉलम में छोड़ देंगे इसका 3 2 2 1 3 2 2 1। सेकंड 0 ये फिर 4 की रो कॉलम ड्रॉप कर देंगे 2 3 1 2 3 -4 4 -3 -5 + 4 that is -1। डिटरमिनेंट ए हमारे पास आया है -1। अब देखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए करने के लिए हमें सारे कोफैक्टर लिखने हैं ए के। F11 से शुरू करके F12 F21
13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। हमें लिखना लाइन को F11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे करेंगे, पहले हमें लिखना है फर्स्ट रो के फैक्टर। पहले हमें 2/2 के परिणाम लाते सारे फटाफट लिखते जाएंगे बाद में। फर्स्ट होगी, फर्स्ट रो छोड़ देंगे 3 2 2 1, सेकंड छोड़ देंगे 2 2 1 1, थर्ड छोड़ देंगे 2 3 1 2। ये हमारे पास है फर्स्ट रो के लिए। सेकंड रो के लिए अब हम सेकंड रो के एलिमेंट को ड्रॉ कर देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है 0 4 2 1 5 4 1 1 5 0 1 2। अब हम लिखते हैं थर्ड रो 0 4 3 2 5 4 2 2 5 0 2 3। ये वो सिंप्लीफाई कर सकेंगे 3 - 4 - 1 2 - 0 4 - 3 1 0 - 8 8 5 - 4 1 10 - 0 -10 0 -12 -12 10 - 8 -2 तो ये हमारे पास सभी फैक्टर आ चुके हैं। अब लिखेंगे एडजॉइंट रो से कैसे लिखेंगे इसको -1 0 1, ये फर्स्ट रो को फैक्टर है। सेकंड रो के 8 1 -10, थर्ड रो के है -12 -2 15। अब कर देंगे ट्रांसपोज करना नहीं भूलना, ट्रांसपोज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ट्रांसपोज भी करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लास्ट में हमें ट्रांसपोज भी करना है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -1 -1 8 -12 0 1 -2 1 -7। अब इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हमें फाइंड करना है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमें दिया हुआ है और ए इनवर्स हमने ज्ञात किया है। अब करेंगे इनका मल्टीप्लाई। एक बार आप इसको नोट करें। अब हम देखते हैं जो हमें फाइंड करना है ए बी इनवर्स। फॉर्मूला इसका है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास आया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। बी इनवर्स हमें गिवन था ये, और ये हमारे पास ए इनवर्स है 1 0 -1 -8 -1 10 12 2 माइनस। ये हमारे पास है ए इनवर्स।
अब अगर इनको मल्टीप्लाई करना है समय फर्स्ट कॉलम से 1 0 -3, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड -8 -3 +30, फर्स्ट रो कॉलम थर्ड 12 +6 -45, वन सेकंड रो कॉलम फर्स्ट 0 -3, सेकंड रो कॉलम सेकंड -8 -4 +30, और सेकंड रो थर्ड कॉलम से 12 +8 -45, थर्ड रो कॉलम फर्स्ट 1 0 -4, सेकंड रो कॉलम सेकंड 8 -3 40 12 6 60, -2 -2 -3 30 -11 19, 13 -12 18, 48 -3 45, 45 -18 27, 20 -45 -25, 18 -16 -42। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें। -8 -8 -3 29 है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें। अब हम देखें लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम इस चैप्टर का। 5.1 एक्सरसाइज में जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, 8th क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए में दे रखा है 1 tan अल्फा -tan अल्फा और 1, यह मैट्रिक्स ए दे रखा है और सिद्ध करना है A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें A इनवर्स देखना क्या आएगा। A इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास आया है डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करते हैं एडजॉइंट? मेन जो डायगोनल है इसको तो करना है इंटरचेंज, इसको करेंगे इंटरचेंज, 1 1 को इंटरचेंज 1 1 रहेगा। सेकंड डायगोनल का साइन चेंज करना है, तो माइनस tan अल्फा और हो जाएगा प्लस tan अल्फा, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें देखना है ए इनवर्स क्या है। वन बाई वन प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan अल्फा tan अल्फा, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब ए ट्रांसपोज क्या आएगा? मैट्रिक्स ए से ए ट्रांसपोज लिखना है, फर्स्ट रो को लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को लिख देंगे सेकंड कॉलम में। ए इनवर्स भी आ गया और ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है।
इसकी हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज है हमारे पास 1 माइनस tan अल्फा 1 और ए इनवर्स ये हमारे पास 1 माइनस tan अल्फा 1। अब हमें दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट कॉलम से 1 का 1 से माइनस tan अल्फा का tan अल्फा से माइनस tan स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो कॉलम से 1 का माइनस tan अल्फा से माइनस tan अल्फा का 1 से। सेकंड रो कॉलम फर्स्ट tan अल्फा प्लस tan अल्फा। सेकंड रो कॉलम सेकंड माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इन सभी का 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसका इन सभी से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा और में क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। 2 tan अल्फा और में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और में लिखेंगे 1 प्लस। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सभी फॉर्मूले जो हमें प्रूव करना है उसको देखो, ये फॉर्मूला है cos 2 अल्फा का और आंसर में cos 2 अल्फा प्रूव करना है। अगर इस माइनस को सेम लिख दें तो sin 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये sin 2 अल्फा का, ये sin 2 अल्फा का। अब हमारे पास आंसर आएगा डायरेक्ट। फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2 अल्फा। cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। या 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, तो ये हो गया cos 2 अल्फा। 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस sin 2 अल्फा। ये भी sin 2 अल्फा और ये हो गया cos 2। ये हमें प्रूव करना है, तो ये हमारे पास। तो ये हमने एक्सरसाइज 5.1 की है। 5.1 के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और वह 2 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में हमने 5वां एग्जांपल किया था। एग्जांपल 5 के बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसे हैं वो। तो अगर आपको 5.1 एक्सरसाइज में कोई भी डाउट्स है या कोई आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।